वो दुख नहीं चाहती। समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है? कुंती भी सुख ही चाहती है, वो विपत्ति नहीं चाह रही, वो भगवान का सानिध्य और भगवान की स्मृति पाना चाहती है। संतों ने निश्चित रूप से आंसुओं को महत्व दिया, रोने को महत्व दिया। कबीरदास जी महाराज भी कहते हैं, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत। क्यों? वे कहते बिन रोए कत पाइया, प्रेम प्यारा मीत। जब भक्ति भाव से नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा हंसना नहीं, रुदन। आंख में से अश्रु अगर निकलते हैं प्रेमाश्रु तो भगवान द्रवित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, उद्देश्य व्यक्ति का, अगर व्यक्ति रो रहा है, बहुधा जब व्यक्ति दुखी होता है तभी उसको रुलाई आती है, जब वो प्रसन्न होता है तब नहीं आती। पर ऐसा नहीं है। देखिए, भक्तों के जीवन में एक संसारी व्यक्ति और साधक के रहनी में अंतर होता है। संसारी व्यक्ति तो अपने दुख में रोता है और खुशी में प्रसन्न होता है, पर ये जो भक्त होते हैं भगवान के, जो साधक होते हैं, आपने वृंदावन धाम की यात्रा की होगी। देखिए, श्री वृंदावन धाम में भी कई संप्रदाय है। एक संप्रदाय है जिसका नाम है मध्व गौड़ीय संप्रदाय। अब मध्व गौड़ीय संप्रदाय की मान्यता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके चले गए, और जब वे छोड़ के चले गए तो सारी गोपियां भगवान कृष्ण श्याम सुंदर के विरह में, विरह वेदना में, उनके वियोग में रोती रहती है और पुकारती है, भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन करती है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके भगवान के संकीर्तन के द्वारा उनका स्मरण करती है। और वो विरह वेदना का, गोपी विरह भाव का अनुभव करने का प्रयास करती है। आपने नाम सुना होगा बड़े प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन करते थे तो ऐसी विरह अग्नि उनकी जागृत होती थी कि जहां वो खड़े हुए थे वहां वो पत्थर भी वो विरह अग्नि में पिघल गया, ऐसा द्रवित हो गया। तो अब ये भक्त लोग रोते हैं, भगवान को पुकारते हैं, भगवान का विरह हो गया। एक और मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, और उसी वृंदावन धाम में एक और संप्रदाय है, हित हरिवंश महाराज का संप्रदाय। उस संप्रदाय की मान्यता बड़ी विचित्र है। वे लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कभी नहीं गए। वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। एक क्षण के लिए भगवान श्याम सुंदर वृंदावन छोड़ करके नहीं गए। वे कहाँ रहते हैं? वो कहते वो नित्य निकुंज में ही रहते हैं। श्री राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर दोनों नित्य संयोग में दिव्य रास श्रृंगार लीला में ही रहते हैं। बड़ी विचित्र बात है। एक ही वृंदावन धाम, वही भगवान श्याम सुंदर की कथा। एक की मान्यता है कि वे छोड़ के चले गए और रो रो के पुकार रहे वियोग में, और दूसरी ओर भक्त भगवान श्याम सुंदर के दिव्य श्रृंगार के पद गायन में आनंद में डूबे हुए। अब सत्य क्या है? एक भक्त की मान्यता है भगवान कृष्ण कभी नहीं गए,
दूसरा कहते कि वो छोड़ के चले गए। तो प्रश्न उठता है ना मन में कि सही क्या है, गए कि नहीं गए। पर हमारे गुरुदेव कितना सुंदर समझाते हैं। ये अलग अलग भक्तों की जो मान्यता है, सत्य क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, देखिए वो तत्वतः तो दोनों एक ही है। जैसे भगवान राम और सीता तत्वतः एक ही है। गिरार्थ जल वीच सम कैयत भिन्न न भिन्न, पर वो एक ही दो रूप धारण करके लीला करते हैं। और लीला में संयोग की भी लीला करते हैं, वियोग की भी लीला करते हैं। भक्त को जो भी अच्छा लगे वो अपनी अपनी भावना के अनुसार उस लीला को ग्रहण करते हैं। एक आनंद में हंसता है, दूसरा दुख में रुदन करता है, पर वो अश्रु प्रवाह के मूल में भी सुख पाने की ही वृत्ति है। वो जो आंसू निकल रहे हैं वो दुख के मारे नहीं निकल रहे, वो इसीलिए रो रहे हैं कि वो आंसू के द्वारा भी उसको सुख ही मिल रहा है, वो संतोष उसको हृदय को मिल रहा है। उनके हृदय में वो शीतलता वो आंसू प्रदान कर रहे हैं। तो चाहे रुदन हो चाहे हंसना हो, प्रत्येक व्यक्ति सुख ही पाना चाहता है। और आप लोग सब भी सुख पाना चाहते हैं। तो ये हमारे शास्त्र ने इसीलिए हम 4 प्रकार के फलों का निरूपण कर दिया। इसको चतुर्वर्गीय पुरुषार्थ कहा गया। व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो कर्म कर रहा है संसार में, वो 4 फल पाने का अधिकारी है। वो 4 फल क्या है? उनका अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। और ये 4 फल के द्वारा ही उसको सुख की प्राप्ति होती है।